अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कमर खान। आज मैं जिस मसले पर बात करने जा रहा हूँ वो इंतहाई संजीदा है, पेचीदा है। ये मसला दिन ब दिन पाकिस्तान में गंभीर से गंभीर तर होता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ उन गरीब मफलूकुल हाल बदहाल पाकिस्तानियों की जो अगर उनके पास कुछ हो तो वो कभी भी इस मुल्क से बाहर ना जाएं। लेकिन आपको इस मुल्क के हालात पता ही हैं, ना नौकरी है, ना कोई काम कारोबार रह गया है। तो वो लोग जो एक एक खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अपनी आंखों में कुछ सपने सजाए इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ही निकलने नहीं दिया जाता, उन्हें जहाज़ में सवार नहीं होने दिया जाता। खुदारा जिसने भी किसी भी तरीके से एक जायज़ एक लीगल वीज़ा हासिल कर लिया है तो उसे आपको रोकने का क्या जवाब बनता है। उसने वीज़ा फीस दी है, उसने एम्बेसी ने जिसने उसे वीज़ा दिया है, इशू किया है, उसने उसकी स्क्रूटनी की है, उसकी जांच पड़ताल की है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा, उसके बाद उसे वो वीज़ा मिला है। तो आप उसे क्यों नहीं जाने देते? वो बेचारा पहले ही इतने पैसे लगाकर टिकट लेकर पता नहीं कितने और खर्चे करके उस स्टेज तक पहुंचा है कि उसे फाइनली एक वीज़ा मिला है और आप उसे पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। एक साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान को दुनिया किस नज़र से देखती है ये आपसे और मेरे से किसी से भी ढका छुपा नहीं है। वो कितनी एक बदनामी कर देंगे आपके मुल्क की जो आप उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। मेरे सामने एक अफसर जो है वो एक लड़के से जांच पड़ताल कर रहा था। उसने कहा जी तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? उसने कहा 50,000। तो अफसर साहब ने कहा मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है, मैं तो बाहर नहीं जा सकता। आई स्वेयर अपॉन गॉड, आप उसे 1.5 लाख की तनख्वाह दे दें, नौकरी दे दें, वो भी बाहर नहीं जाएगा। और जो सहूलतें आपके पास हैं, जो मराहत आपके पास हैं, वो एक आम बंदे के पास नहीं है। ये कोई जवाब नहीं है कि जी तुम्हारी तनख्वाह 50,000 है तो तुम बाहर कैसे जा रहे हो। उसे जाने दें, वो जो कुछ भी करेगा, थोड़ा करेगा ज्यादा करेगा, वो पैसे आपके मुल्क में पाकिस्तान में ही भेजेगा। जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा था कि कोई 27 अरब डॉलर जो है वो टोटल कोई इस तरह से वो बन रहा है पाकिस्तान का और बजट जो पाकिस्तान के अपने पास जो रिजर्व्स है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज भेजते हैं वो 28 अरब है। तो जो भी यहाँ से बाहर जाएगा वो कुछ ना कुछ तो भेजेगा आपके मुल्क को, जिससे आपकी तनख्वाहें जनरेट होती हैं, जिससे ये मुल्क चलता है। आपके पड़ोसी ममालिक ने क्या किया, इंडिया क्या करता है? आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े मुल्क में, आप पत्थर उठाएं, आपको इंडियन या चाइनीज मिलेगा। आज से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले उन्होंने भी यही किया, क्योंकि उनकी भी आबादी बहुत थी। उन्होंने अपने लोगों को सारी दुनिया में फैलाया किसी भी तरीके से, चाहे वो जायज़ गए नाजायज़ गए उसकी हम बात नहीं करते। लेकिन मैंने पहले कहा कि हाँ, जिसके पास लीगल वीज़ा है, जायज़ है, आप उसे बाहर जाने दें। उन्होंने आज उन्हीं लोगों ने जो उनके मुल्क से बाहर गए हुए हैं, उन्होंने अपने मुल्कों को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। फिर उनके ममालिक ने भी उन्हें ऐसे ऐसे स्टेटस दिए कि उनका वो खुद को वीआईपी फील करते हैं। और हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम अगेन ये सिर्फ एक उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक मैंने आपको मिसाल दिया कि कोई बंदा बेचारा बच्चा जो है वो पहली दफ़ा बाहर जा रहा है। किसी के पास अगर जॉब वीज़ा भी है, वर्क वीज़ा भी है, किसी भी मुल्क का, दुबई का, सऊदीया का बेचारे के पास लेबर वीज़ा है, वो पहले ही इतनी टेंशन में होता है और आप उसे इतना ज़्यादा हरास करते हैं कि वो बेचारा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर वापस चला जाता है। और कुछ ना हो तो कम से कम उस बेचारे के एयर टिकट के पैसे तो ज़ाया हो ही गए ना। लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तो उसका गया। एक गरीब आदमी के लिए ये कितनी बड़ी रकम है, ये क्या आपको अंदाज़ा नहीं है? आप ये क्यों करते हैं सबको पता है, मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन क्या आपने ऊपर जाके उसे जवाब नहीं देना कि आपको अल्लाह ताला ने अगर एक सीट दे दी, आपको एक ओहदा दे दिया जिस पे आप बैठकर लोगों की खिदमत करें, बजाय आप वो करने के आप लोगों को तंग कर रहे हैं बिला वजह, बिला जवाज, बगैर किसी वैलिड रीजन के। एक वो बंदा जो हक हलाल कमाने अपने मुल्क से, अपने देश से, अपनी फैमिली से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से दूर जा रहा है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी उस वक्त? उसकी जो सिचुएशन है वो क्या होगी? आपने वो भी कभी नहीं सोचा। चले बहरहाल उसे तो मारें गोली, अगर हम इतने जज्बाती नहीं है, अगर हम इतने
इतनी इंसानियत नहीं है हमारे अंदर, तो उसे भी छोड़ दें, लेकिन कम से कम यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आपको किसने कहा है? क्या कोई आपके पास ऐसी चीज है कि जी जो भी बंदा आएगा जिसके पास एक लीगल वीजा है आप उसे बाहर नहीं जाने देंगे, आप उसे हरास करेंगे, आप उसे इतना तंग करेंगे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कहेगा जी मेरी जान छोड़ो, मुझे वापस अपने घर जाने दो, मैंने आगे नहीं जाना। वो बंदा बाहर जाएगा, आपके मुल्क का फायदा है, आपका फायदा है, आपके लोगों का फायदा है, आपके इदारों का फायदा है। इस मुल्क ने किसी को क्या दिया है सब आपके सामने है। अगर आपको दे दिया है तो खुदारा जिसे नहीं दिया उसे भी जीने का हक है, उससे वो हक ना छीने। अगर उसका गुजारा पाकिस्तान में नहीं है, जो कि इस वक्त 90% लोगों का नहीं है, चाहे वो गरीब हैं, मिडिल क्लास है या अमीर हैं, सब इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने वापस ही आना है। पीछे कोई तो कोई है, उनका माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, उन्होंने उनके लिए तो कुछ ना कुछ भेजेंगे ना। वो जो भेजेंगे उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा पाकिस्तान को होगा, उसका फायदा आपको होगा। तो अपने इस माइंडसेट को चेंज कीजिए, लोगों को तंग करना छोड़िए, लोगों की खिदमत करना सीखिए जिसके लिए आपको उस सीट पर बिठाया गया है। थैंक यू वेरी मच।